कभी सोचा है कि इंसान के डर और भगवान की शक्ति के बीच की सबसे गहरी लड़ाई कैसी होती होगी? एक तरफ वो इंसान जिसने अपने अहंकार को आसमान से भी ऊंचा बना लिया हो, और दूसरी तरफ वो शक्ति जो किसी धर्म, किसी जाति, किसी आकार, किसी समय की सीमा में बंधी ना हो। सोचो, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, जब कोई रास्ता न बचे, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, तब कौन सी ताकत इंसान को बचाने आती है? यही वो पल है जब नजर आता है नरसिंह अवतार। आज के इस ऑडियो बुक में जो किताब नरसिम्हा द महावतार ट्रिलोजी बुक से लिया गया है और जिसे बड़े गहरे भाव से लिखा है लेखक ने, हम उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका साथी और आप सुन रहे हो बुक बाइट ऑडियो। और आज की ये यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, ये जीवन के सबसे बड़े सबक होंगे। ऐसे सबक जिन्हें अगर आपने एक बार सुन लिया तो शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। कल्पना करो, एक राज्य जहां हर तरफ आतंक फैला हुआ है, वहां के लोग सांस भी डर के साथ लेते हैं। हर घर में खामोशी है, हर दिल में सहमापन है, क्योंकि शासक अहंकारी और निर्दयी हो चुका है। वो सोचता है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या इंसान का घमंड हमेशा सच्चाई पर भारी पड़ता है? सुनो, जरा ध्यान से सुनो। जिंदगी की असली लड़ाई ताकत की नहीं होती। असली लड़ाई होती है सच्चाई और झूठ के बीच, डर और हिम्मत के बीच, और अहंकार और विश्वास के बीच। यही लड़ाई हमें नारसिंह की सीख देती है। हम सबकी जिंदगी में भी एक हिरण्यकशिपु होता है। कभी वो हालात के रूप में आता है, कभी परेशानियों के रूप में, कभी लोगों के रूप में जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं। और सच कहूं तो कई बार वो हिरण्यकशिपु हमारे अपने अंदर भी बैठा होता है। हमारे अहंकार के रूप में, हमारी जिद के रूप में, हमारी गलत सोच के रूप में। और यही वो जगह है जहां हमें समझना पड़ता है कि अगर प्रहलाद जैसे विश्वास और नारसिंह जैसी शक्ति हमारे भीतर जाग जाए तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। लेखक इस किताब में सिर्फ अवतार की गाथा नहीं बताते, बल्कि वो एक गहरा संदेश देते हैं। और वो संदेश है, इंसान चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो जाए, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, चाहे वो खुद को भगवान से भी बड़ा क्यों ना मानने लगे, लेकिन सच्चाई के सामने उसका अंत तय है। सोचो मेरे दोस्त, आज हमारे चारों तरफ कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे, ताकत और पद पर घमंड करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिंदगी का संतुलन हमेशा एक अदृश्य शक्ति के हाथ में है। ये अदृश्य शक्ति कभी धर्म के नाम से समझाई जाती है, कभी कर्म के नाम से, और कभी विश्वास के नाम से। और जब ये शक्ति जागती है तो सबसे बड़ा अहंकारी भी पल भर में मिट जाता है। दोस्तों, यही सस्पेंस, यही सच, यही गहराई है जो आपको इस पूरी किताब और इस ऑडियो बुक में महसूस होगी। हम अगले पलों में इस गहराई में उतरेंगे। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ धार्मिक या पौराणिक बातें नहीं हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। आप दफ्तर में हो, घर में हो, रिश्तों में हो, या खुद से लड़ रहे हो, हर जगह आपको नारसिंह की सीख दिखाई देगी। तो अब सुनो ध्यान से। जब हम अपने डर से भागते हैं तो डर और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम अपने डर के सामने खड़े होते हैं तो वो डर खुद भाग जाता है। यही तो है नारसिंह का रहस्य, डर को डराने वाली शक्ति। अब अगले 25 मिनट तक मैं आपको एक एक कर वो बातें सुनाऊंगा जो इस किताब से निकली हैं। बातें जो सीधी आपके दिल तक जाएंगी, बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। जरा सोचिए, जब एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के सामने खड़ा होता है और पिता पूरी दुनिया पर राज करने वाला शासक हो, जिसके आगे कोई सिर नहीं उठा सकता, लेकिन वो बच्चा फिर भी निडर होकर कहता है कि मुझे तुमसे नहीं, मुझे सिर्फ उस शक्ति से भरोसा है जो हर जगह है। उस बच्चे का नाम था प्रहलाद। अब आप खुद से पूछो, क्या आज के समय में हम में से कोई ऐसा है जो अपने डर, अपनी परेशानियों और अपने हालात के सामने ऐसे खड़ा हो सके? ज्यादातर लोग डर जाते हैं। नौकरी जाने का डर, पैसे खत्म होने का डर, समाज क्या कहेगा इस बात का डर, और सबसे बड़ा, अकेले रह जाने का डर। ये डर हमें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन प्रहलाद जैसे विश्वास वाला इंसान डर के आगे झुकता नहीं, बल्कि अपने विश्वास में और मजबूत हो जाता है। लेखक इस किताब में यही समझाते हैं कि प्रहलाद सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमें कहता है, डरो मत, सच्चाई पर टिके रहो। और नारसिंह उसी आवाज का जवाब है।
जब हालात इतना बिगड़ जाते हैं कि इंसान की हिम्मत टूटने लगती है, तब वो शक्ति सामने आती है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, ये हमारे जीवन की हकीकत है। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन सामने वाले लोग चालाकी से हमें पीछे धकेल देते हैं। कभी झूठ बोलकर, कभी रिश्वत देकर, कभी अपने पद का गलत इस्तेमाल करके। और उस वक्त हमें लगता है कि शायद सच की कोई कीमत ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि सच देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है। यही सबक है इस पूरी गाथा का। याद रखो, जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वो इस खंभे में भी है, और उसने उस खंभे पर प्रहार किया, तो अचानक ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। उस खंभे से प्रकट हुए नारसिंह, आधा इंसान आधा शेर। सोचो दोस्तों, ये दृश्य सिर्फ एक कथा नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब समाधान वहां से आता है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही खंभे होते हैं, ऐसे हालात जहां हमें लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अचानक एक नया रास्ता खुलता है। कभी किसी अनजान इंसान की मदद से, कभी अचानक आई एक सोच से, कभी किसी छोटे से मौके से, और कभी हमारी अपनी हिम्मत से। यही है नारसिंह, उम्मीद का वो रूप जो सबसे कठिन वक्त में जन्म लेता है। लेखक कहते हैं कि नारसिंह कोई बाहर की शक्ति नहीं है, नारसिंह हमारे भीतर है। जब हम अपने डर के खिलाफ खड़े होते हैं, जब हम अपने अहंकार को छोड़कर सच्चाई को अपनाते हैं, जब हम दूसरों के लिए इंसाफ की आवाज उठाते हैं, तब नारसिंह हमारे भीतर जागते हैं। सोचो मेरे दोस्त, अगर ये सीख हम अपने जीवन में उतार लें तो कितनी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। हम नौकरी खोने से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें भरोसा होगा कि मेहनत करने वाले को नया मौका जरूर मिलेगा। हम पैसे की कमी से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि जरूरत से ज्यादा लालच हमेशा विनाश लाता है। हम अकेलेपन से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें समझ होगा कि इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला ही जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई और कर्म हमेशा साथ रहते हैं। दोस्तों, यही है इस किताब का पहला बड़ा संदेश। डर के सामने मत झुको, विश्वास को पकड़े रहो। चाहे सामने कितना भी बड़ा हिरण्यकशिपु क्यों ना खड़ा हो, अगर आपके भीतर का प्रहलाद मजबूत है तो आपके भीतर का नरसिंह जरूर जागेगा। हम सब जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है। यही दिमाग सपने भी देखता है, योजनाएं भी बनाता है और दुनिया बदलने की शक्ति भी रखता है। लेकिन यही दिमाग अगर अहंकार से भर जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। हिरण्यकशिपु का अहंकार यही था। उसने सोचा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। उसने अपने चारों तरफ ऐसे नियम बना दिए कि कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत ही न कर सके। जरा सोचो, आज की दुनिया में भी ऐसे लोग नहीं हैं क्या? बड़े बड़े पद पर बैठे हुए, पैसा और ताकत हाथ में लिए हुए, जो ये मान बैठे हैं कि उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन सच ये है कि जमाना हमेशा बदलता है। कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो वक्त को अपने हिसाब से रोक नहीं सकता। और यही है इस किताब का दूसरा बड़ा सबक, कभी भी अहंकार में मत जियो। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे प्रहलाद की बात नहीं सुनी। सोचो, बेटा बार बार समझा रहा है कि सच्चाई भगवान में है, विश्वास में है, लेकिन पिता अपने अहंकार के कारण उसे देख ही नहीं पाया। हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हमारे अपने लोग हमें सच बताते हैं, लेकिन हम अपने अहम में आकर उनकी बात अनसुनी कर देते हैं, और बाद में वही सच हमारे सामने बहुत कड़वे रूप में खड़ा होता है। अब आप खुद से पूछो, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल आया है जब आपने किसी की सच्ची बात को नजरअंदाज किया हो? क्या आपने कभी सोचा कि मुझे सब पता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं? अगर हाँ, तो याद रखो, यही छोटा सा अहंकार धीरे धीरे बहुत बड़ा बन सकता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। दोस्तों, नारसिंह का प्रकट होना सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये एक संकेत था कि जब इंसान अपने अहंकार में इतना डूब जाए कि उसे सही गलत का फर्क न रहे, तब प्रकृति खुद न्याय करने आती है। और न्याय का ये रूप कभी कभी बहुत कठोर होता है। आज हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता,
और जो लोग गलत तरीकों से काम करते हैं वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वक्त धीरे धीरे हर किसी को उसका फल देता है। हो सकता है गलत इंसान कुछ समय तक सफल दिखे, लेकिन अंत में उसका विनाश तय है। यही तो नारसिंह का संदेश है। सच्चाई को देर से सही, लेकिन जीत जरूर मिलती है। दोस्तों, सोचो, अगर हम इस सीख को अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा। हम कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम दूसरों को दबाने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि जिंदगी सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, बल्कि उन सब के बारे में है जो मेरे आसपास हैं। लेखक हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी करुणा और उसका विश्वास है, न कि उसका अहंकार। अहंकार कुछ समय के लिए ताकत दिखा सकता है, लेकिन विश्वास हमेशा अमर रहता है। दोस्तों, आप ये भी याद रखो कि नारसिंह का रूप इतना अनोखा क्यों था। न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह जानवर, न दिन न रात, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में। सोचो, ये सब प्रतीक क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि न्याय का रास्ता हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता। न्याय तब आता है जब हम सोच भी नहीं सकते, और जब आता है तो सारी सीमाओं को तोड़कर आता है। तो अगली बार जब आप सोचो कि अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया, तब ये याद रखना, शायद नारसिंह अभी प्रकट नहीं हुए हैं। शायद समाधान बस अगले ही पल आपके सामने आने वाला है। अब जरा गहराई से सोचो, जब प्रहलाद बार बार अपने पिता से कह रहा था कि भगवान हर जगह है, तो उसके मन में डर नहीं था। उसके चारों तरफ मौत का साया था, लेकिन उसके दिल में विश्वास था। यही है असली शक्ति। असली ताकत न हथियारों में होती है, न सेना में, न सोने चांदी के खजाने में। असली ताकत होती है उस विश्वास में जो इंसान को टूटने नहीं देता। अब आप अपनी जिंदगी की तरफ देखो। कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि हालात आपके खिलाफ हैं। कभी नौकरी का दबाव, कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों में टूटन, कभी समाज की आलोचना। ऐसे में आपको लगता है कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई खत्म हो जाता है? नहीं दोस्तों, अगर आपने भरोसा बनाए रखा, अगर आपने खुद को गिरने नहीं दिया, तो जिंदगी हमेशा आपको उठने का मौका देती है। लेखक इस किताब में यही संदेश देते हैं, विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है। हिरण्यकशिपु के पास ताकत थी, लेकिन उसके पास विश्वास नहीं था। और प्रहलाद के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था। यही कारण है कि अंत में जीत उसी की हुई। सोचो दोस्तों, अगर हम हर मुश्किल वक्त में ये याद रखें कि विश्वास मेरा सबसे बड़ा सहारा है, तो शायद हम कभी टूटेंगे नहीं। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो छोटी सी परेशानी में हिम्मत हार देते हैं। थोड़ी सी असफलता आई और हम मान लेते हैं कि अब हमारा काम खत्म। कोई रिश्ता टूटा और हम सोच लेते हैं कि अब जिंदगी में प्यार ही नहीं बचा। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, यह सिर्फ हमारे दिमाग का धोखा है। याद रखो, अगर प्रहलाद ने हार मान ली होती तो कभी नारसिंह प्रकट नहीं होते। मतलब, अगर हम विश्वास खो दें तो हमारी जिंदगी के चमत्कार कभी सामने नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम टिके रहें तो समाधान खुद रास्ता खोजकर हमारे पास आएगा। दोस्तों, इस किताब का एक और बड़ा संदेश है, डर इंसान को छोटा कर देता है। हिरण्यकशिपु इतना ताकतवर था, फिर भी वो डर के कारण हिंसक हो गया। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा उसे चुनौती न दे दे, कहीं उसका साम्राज्य न हिल जाए। डर ने उसे निर्दयी बना दिया। और प्रहलाद, उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास डर भी नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। आप सोचिए, हमारी जिंदगी में भी कितने फैसले सिर्फ डर की वजह से लिए जाते हैं। हम नौकरी बदलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं नई जगह असफल ना हो जाए। हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि लोग हंसेंगे। हम सच बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे। यही डर हमें छोटा कर देता है। नरसिंह का संदेश साफ है, डर से मत भागो, डर का सामना करो। जब डर के सामने खड़े होते हो तो डर अपने आप मिट जाता है, लेकिन अगर भागते हो तो डर और बड़ा हो जाता है। सोचो दोस्तों, अगर हम हर फैसले में डर को किनारे रख दें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। शायद वो नौकरी छोड़ दें जो हमें अंदर से तोड़ रही है। शायद वो सपना पूरा करने निकल पड़े जो हमें सालों से आवाज दे रहा है। शायद सच बोलने की हिम्मत कर लें और लोगों के बीच इज्जत से जीना सीख लें।
यही असली शिक्षा है इस किताब की। नारसिंह हमें यही याद दिलाते हैं, डरो मत, विश्वास रखो। दोस्तों, एक बार जरा अपने भीतर झांक कर देखो। कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि आपके अंदर ही दो आवाजें लड़ रही हैं। एक आवाज कहती है डर जाओ, हार मान लो, चुप रहो, और दूसरी आवाज कहती है डटे रहो, सच्चाई पर टिके रहो, आगे बढ़ो। यही दो आवाजें हमारे भीतर हर दिन टकराती रहती हैं। यही टकराव असली युद्ध है। बाहर की दुनिया का युद्ध तो सिर्फ एक परछाई है, असली जंग तो हमारे दिल और दिमाग के अंदर चलती है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की लड़ाई भी असल में यही थी। एक तरफ अहंकार की आवाज थी और दूसरी तरफ विश्वास की। और जब ये दोनों टकराते हैं तो परिणाम हमेशा यही होता है कि अहंकार टिक नहीं पाता। लेखक हमें इस किताब में यही गहरी सीख देते हैं। इंसान की जीत या हार बाहर की परिस्थितियों से तय नहीं होती, बल्कि उसके भीतर के विश्वास से तय होती है। सोचो, अगर प्रहलाद ने एक बार भी सोचा होता कि शायद मेरे पिता सही हैं, शायद भगवान सच में नहीं है, तो उसकी हिम्मत टूट जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपने विश्वास को पकड़े रखा। यही वजह है कि नारसिंह को प्रकट होना पड़ा। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू करो। कितनी बार हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि हालात हमारे खिलाफ होते हैं, लेकिन असल में हालात हमें रोकते नहीं, हमारा टूटता हुआ विश्वास हमें रोकता है। अगर हम अपने सपनों पर वैसे ही अटल रहें जैसे प्रहलाद अपने विश्वास पर अटल था, तो शायद हमारी जिंदगी भी बदल जाए। दोस्तों, इस किताब का एक और गहरा संदेश है, न्याय हमेशा होता है, लेकिन अपने समय पर। हिरण्यकशिपु बहुत समय तक अपने आतंक में जीता रहा। उसने लोगों को डराया, अपने बेटे को सताया और खुद को अजेय समझा। लेकिन जब वक्त आया तो उसका अंत भी हुआ। यही संदेश हमें धैर्य रखना सिखाता है। आज हम सब अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी का व्यापार डूब गया है, किसी का रिश्ता टूट गया है, कोई बीमार है, कोई अकेला है। और ऐसे वक्त में हमें लगता है कि क्यों मेरे साथ ही ये सब हो रहा है। लेकिन अगर हम धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें तो धीरे धीरे हालात बदलते हैं। याद रखो, वक्त से बड़ा कोई नहीं और वक्त हमेशा संतुलन लाता है। नरसिंह का रूप भी यही दिखाता है। उनका प्रकट होना तय समय पर था, न उससे पहले न उससे बाद। जब अन्याय अपनी सीमा से बाहर हो गया, तभी न्याय का प्रकट होना जरूरी हो गया। यही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। दोस्तों, अब सोचो, अगर हम हर स्थिति में ये विश्वास बनाए रखें कि न्याय होगा, बस सही समय का इंतजार है, तो हमारी आधी परेशानियां खुद खत्म हो जाएंगी। हम अधीर होकर गलत फैसले नहीं लेंगे, हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम अपनी मेहनत पर टिके रहेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। यही धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और याद रखो, नारसिंह का रूप हमें यह भी सिखाता है कि न्याय कभी सीधा और सरल नहीं होता। न्याय कई बार हमारी सोच से परे होता है। हम चाहते हैं कि समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएं, लेकिन कभी कभी समस्याएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हम अपने डर का सामना कैसे करें, अपने विश्वास को कैसे पकड़ें। तो अगली बार जब आप किसी परेशानी से गुजर रहे हों, तो इसे बोझ मत समझो, इसे उस आग की तरह समझो जिसमें से सोना और शुद्ध होता है। और जब समय सही होगा तो आपके जीवन में भी वो न्याय जरूर आएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, यही है इस किताब का अगला बड़ा संदेश। डटे रहो, धैर्य रखो, विश्वास मत छोड़ो। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, समय के साथ न्याय होता ही है। दोस्तों, जिंदगी का एक सच हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है। सत्ता और शक्ति इंसान को अंधा बना देती है। हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, राज्य, सेना, वैभव, अनुयायी, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, विनम्रता। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। सोचो, अगर ताकत और दौलत इंसान को सचमुच सुरक्षित कर सकती तो हिरण्यकशिपु कभी हारता ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने ही बेटे से डरता था। ये डर बताता है कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं होती, असली ताकत होती है भीतर की स्थिरता और विश्वास में। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखो। आज कितने लोग हैं जो अपने पद या पैसे पर घमंड करते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी दबा सकते हैं।
लेकिन जब वक्त पलटता है तो वही लोग सबसे अकेले रह जाते हैं। और दूसरी तरफ वो इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन जिसके पास ईमान और विश्वास है, वही सबसे मजबूत निकलता है। लेखक हमें इस किताब में यही गहरी सीख देते हैं। कभी भी अपनी पहचान को बाहरी चीजों से मत बांधो। आपकी पहचान न आपकी नौकरी है, न आपका पैसा, न आपकी शोहरत। आपकी पहचान है आपका कर्म और आपका विश्वास। ये दो चीजें कभी आपसे अलग नहीं हो सकती। दोस्तों, नारसिंह का प्रकट होना सिर्फ बुराई के अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि जब कोई इंसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो ब्रह्मांड खुद संतुलन बनाने के लिए कदम उठाता है। ये संतुलन कभी प्राकृतिक आपदा के रूप में आता है, कभी समाज की आवाज के रूप में, और कभी हमारी अपनी अंतरात्मा के रूप में। आप जरा अपने आसपास देखो, कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां किसी ने अपनी ताकत या पैसे का गलत इस्तेमाल किया और कुछ समय बाद सब कुछ खो दिया। क्योंकि गलत ताकत टिकती नहीं है, लेकिन सही विश्वास हमेशा अमर रहता है। सोचो, अगर हम सब इस बात को समझ लें तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाए। हमें किसी को दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा ही नहीं होगी। हम ये जानकर जिएंगे कि अगर हम सही रास्ते पर हैं तो देर सबेर हमें उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस किताब का एक और संदेश है, दया और करुणा ही इंसान की असली पहचान है। नरसिंह ने बुराई का अंत किया, लेकिन निर्दोषों को नहीं सताया। उन्होंने न्याय किया, लेकिन क्रूरता नहीं दिखाई। यही है असली शक्ति। असली ताकत कभी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाती। अब सोचो, अगर हम अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को उतार लें तो कैसा होगा। अगर हम अपने बच्चों से कठोरता की जगह करुणा से पेश आए तो उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा। अगर हम अपने साथ काम करने वालों से दया और इज्जत से बात करें तो उनके भीतर कितना भरोसा जगेगा। अगर हम समाज में दूसरों की मदद करें तो हमारे आसपास कितनी सकारात्मकता फैल जाएगी। यही है नारसिंह की सीख। ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं, बल्कि दूसरों को सुरक्षित करना है। दोस्तों, ध्यान से सुनो, ये संदेश सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सच है। हम में से हर कोई कभी न कभी हिरण्यकशिपु बनता है, जब हम अपने अहंकार और गुस्से में किसी को नीचा दिखाते हैं। और हम में से हर कोई प्रहलाद भी बनता है, जब हम सच्चाई और विश्वास के लिए खड़े होते हैं। और जब ये दोनों टकराते हैं तो हमारे भीतर का नरसिंह जागता है, जो हमें सिखाता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आप पर अन्याय हो रहा है या आपके सामने कोई बहुत ताकतवर खड़ा है, तो याद रखना, अगर आपका विश्वास मजबूत है तो नारसिंह जरूर प्रकट होंगे। दोस्तों, जरा सोचो, अगर दुनिया में हर इंसान को अपनी ताकत पर इतना भरोसा हो जाए कि वो खुद को भगवान समझने लगे तो क्या होगा। यही हुआ था हिरण्यकशिपु के साथ। वो खुद को अमर मानता था, उसे लगता था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन यही उसका भ्रम था, और भ्रम हमेशा टूटता है। इस भ्रम के पीछे सबसे बड़ा कारण था अहंकार। अहंकार इंसान को यह यकीन दिला देता है कि वो दूसरों से ऊपर है, लेकिन असलियत में अहंकार इंसान को भीतर से खोखला बना देता है। हिरण्यकशिपु बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही डरपोक था। इसीलिए वो अपने ही बेटे के विश्वास से डरता था। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो, कितनी बार हमने ऐसा देखा है कि कोई इंसान बाहर से बहुत दबंग लगता है, बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन जब उसे सच का सामना करना पड़ता है तो वो बिखर जाता है। क्योंकि ताकत असली होती ही नहीं अगर उसके पीछे सच्चाई ना हो। लेखक हमें ये समझाते हैं कि हर इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसे अपने स्वार्थ और अपने विश्वास में से एक को चुनना पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने स्वार्थ चुना और हार गया। प्रहलाद ने विश्वास चुना और अमर हो गया। सोचो, कितनी गहरी सीख है ये। हम सबकी जिंदगी में रोज छोटे छोटे चुनाव होते हैं। कभी हमें सच बोलना मुश्किल लगता है, लेकिन झूठ बोलना आसान। कभी मेहनत करना भारी लगता है, लेकिन शॉर्टकट लेना आसान। कभी माफ करना कठिन लगता है, लेकिन बदला लेना आसान। लेकिन याद रखो, हर बार जब हम आसान रास्ता चुनते हैं, हम हिरण्यकशिपु बन जाते हैं, और जब हम कठिन लेकिन सही रास्ता चुनते हैं, तब हम प्रहलाद बनते हैं। दोस्तों, नारसिंह का प्रकट होना एक और गहरी बात बताता है। सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, चाहे उसे कितनी भी बार कुचला जाए,
सत्य हर बार नई ताकत से खड़ा होता है। प्रहलाद को जितनी बार सताया गया, उतनी बार उसका विश्वास और मजबूत हुआ। यही तो सच्चाई है। जितना तुम सच को दबाओगे, उतना ही वो चमकेगा। अब आप सोचो, हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम सच बोलते हैं और लोग हमें रोकते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं। लेकिन अगर हम हार मान लें तो सच वहीं दब जाता है, और अगर हम डटे रहें तो सच एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। नरसिंह का रूप इस बात का प्रतीक है कि जब अन्याय अपनी हद पार कर लेता है तो ईश्वर खुद रूप बदल कर आता है। और ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर भी है। जब हम सही के लिए खड़े होते हैं तो वही ईश्वर हमारे भीतर जागता है। दोस्तों, इस किताब की सीख को अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार लें तो हमारी सोच बदल जाएगी। मान लो आपके ऑफिस में कोई साथी आपका हक मार रहा है। अगर आप डरकर चुप बैठ जाते हो तो आप अपने भीतर के प्रहलाद को दबा रहे हो। लेकिन अगर आप हिम्मत करके सच बोलते हो तो आपके भीतर का नारसिंह जाग रहा है। या मान लो परिवार में कोई बार बार अन्याय कर रहा है। अगर आप सिर्फ सहते रहते हो तो आप अंदर से टूटते हो। लेकिन अगर आप सही के लिए आवाज उठाते हो तो आप वही कर रहे हो जो नारसिंह ने किया, संतुलन लाना। दोस्तों, याद रखो, ताकत का असली मतलब डर पैदा करना नहीं, बल्कि न्याय करना है। विश्वास का असली मतलब हार से बचना नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ना है। और इंसान का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सही जीना है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके सामने मुश्किल बहुत बड़ी है, तो याद रखना, हिरण्यकशिपु की भी ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका अंत हुआ। और प्रहलाद अकेला था, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर बार जब इंसान अपनी हद भूल जाता है तो प्रकृति उसे उसकी औकात याद दिलाती है। हिरण्यकशिपु का अंत इसी बात का प्रतीक है। उसने सोचा कि वो अमर है, अजेय है और उसकी इच्छाएं ही नियम हैं। लेकिन जब इंसान खुद को भगवान मानने लगे तो भगवान को खुद सामने आना पड़ता है। नरसिंह का अवतार हमें यह दिखाता है कि संतुलन टूटेगा तो सृष्टि भी हिल जाएगी। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि उसने सबको वश में कर लिया है, लेकिन वो भूल गया था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है न्याय। चाहे कितना भी समय लग जाए, न्याय होगा। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखो। कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि उनका झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि उनके गलत काम हमेशा छुपे रहेंगे। लेकिन सच ये है कि देर सबेर सब सामने आता है। शायद कल नहीं, पर परसों। शायद इंसानों से नहीं, लेकिन परिस्थिति से। यही तो नारसिंह की सीख है। न्याय देर से आ सकता है, लेकिन आता जरूर है। दोस्तों, ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही असली तपस्या है। सोचो, अगर नारसिंह चाहें तो पूरी धरती हिला सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उतना किया जितना जरूरी था। उन्होंने प्रहलाद को बचाया और अन्याय को खत्म किया, इससे ज्यादा नहीं। यही है असली संयम। अब इस बात को अपने जीवन से जोड़ो। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो? क्या तुम उसे सिर्फ दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हो, या फिर तुम उसका इस्तेमाल सही की रक्षा करने के लिए करते हो? क्योंकि याद रखो, असली ताकत वो नहीं है जो दूसरों को गिराए, असली ताकत वो है जो दूसरों को उठाए। दोस्तों, हिरण्यकशिपु की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने सोचा डर के सहारे वो हमेशा राज करेगा। लेकिन डर कभी स्थायी नहीं होता। डर की जड़ें खोखली होती हैं, और जहां डर होता है वहां भरोसा नहीं होता, और जहां भरोसा नहीं होता वहां ताकत टिकती ही नहीं। अब जरा सोचो, अगर हम अपने घरों में, अपने रिश्तों में, अपने काम में डर की जगह भरोसा ले आए तो कितना बदलाव आ सकता है। अगर माता पिता बच्चों को डराने की जगह भरोसा देंगे तो बच्चे कभी उनसे दूर नहीं होंगे। अगर बॉस अपने कर्मचारियों को डराने की जगह भरोसा देंगे तो पूरी टीम जान लुटाकर काम करेगी। अगर रिश्तों में डर की जगह भरोसा होगा तो कोई रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं। यही नारसिंह का संदेश है, डर से नहीं, भरोसे से जियो। दोस्तों, इस किताब का एक और गहरा पहलू है, अन्याय को अनदेखा करना भी पाप है। सोचो, अगर सब लोग चुप रहते, अगर किसी ने प्रहलाद का साथ नहीं दिया तो क्या होता? अन्याय और बढ़ता। लेकिन नारसिंह ने दिखाया कि चुप रहना कभी समाधान नहीं है। अगर आप अन्याय देख रहे हो और कुछ नहीं कह रहे तो आप भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बन जाते हो। अब अपने आसपास देखो, कितनी बार हमने देखा है कि कोई कमजोर इंसान सताया जा रहा है और बाकी लोग बस चुप हैं।
कितनी बार किसी को धोखा दिया जा रहा है और लोग कह देते हैं हम क्यों बोले, लेकिन यही चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अन्याय देखें तो याद रखना, नारसिंह सिर्फ तब आते हैं जब कोई आवाज उठाता है, जब कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है। दोस्तों, किताब हमें यह भी बताती है कि शक्ति और विश्वास का मिलन ही बदलाव लाता है। अगर सिर्फ प्रहलाद का विश्वास होता और कोई शक्ति न आती तो अन्याय खत्म नहीं होता, और अगर सिर्फ नारसिंह की शक्ति होती लेकिन प्रहलाद का विश्वास न होता तो यह संतुलन अधूरा रहता। यानी जिंदगी में सिर्फ विश्वास काफी नहीं है और सिर्फ ताकत भी काफी नहीं है, दोनों का संतुलन जरूरी है। यही संतुलन हमारी जिंदगी में भी चाहिए। अगर हमारे पास मेहनत करने की ताकत है तो हमें धैर्य का विश्वास भी रखना होगा। अगर हमारे पास पैसे कमाने की ताकत है तो हमें ईमानदारी का विश्वास भी रखना होगा। अगर हमारे पास रिश्ते निभाने की ताकत है तो हमें भरोसे का विश्वास भी रखना होगा। यही संतुलन हमें नारसिंह की कथा से मिलता है। तो दोस्तों, याद रखो, सत्य कभी दब नहीं सकता, अहंकार कभी टिक नहीं सकता और न्याय कभी रुक नहीं सकता। दोस्तों, हिरण्यकशिपु की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि एक सोच की हार थी। वो सोच जो मानती है कि इंसान की ताकत ईश्वर से बड़ी है। वो सोच जो यह समझती है कि डर और आतंक हमेशा राज करेगा। लेकिन इतिहास हमें बार बार यही बताता है कि जो भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है उसका पतन निश्चित है। नरसिंह का प्रकट होना एक संदेश है कि जब भी दुनिया में संतुलन बिगड़ेगा तब न्याय का स्वरूप सामने आएगा, और यह स्वरूप हर युग में अलग अलग तरीके से आता है। कभी एक महान नेता के रूप में, कभी एक साधारण इंसान की आवाज के रूप में, और कभी हमारी अपनी अंतरात्मा के रूप में। अब जरा सोचो, आज की दुनिया में भी कितने हिरण्यकशिपु मौजूद हैं। कुछ लोग अपनी दौलत पर घमंड करते हैं, कुछ अपनी कुर्सी पर, कुछ अपनी ताकत के नाम पर लोगों को डराते हैं, और कुछ अपने ज्ञान का घमंड करके दूसरों को नीचा दिखाते हैं। लेकिन याद रखो, ये सब अस्थाई है। ताकत चाहे जैसी भी हो, अगर उसमें करुणा और न्याय नहीं है तो उसका अंत तय है। दोस्तों, लेखक इस किताब में हमें यह भी याद दिलाते हैं कि विश्वास कभी अकेला नहीं होता। जब कोई इंसान सच के लिए खड़ा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने लगता है। प्रहलाद अकेला था, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत था कि नारसिंह को आना पड़ा। यानी जब आपका इरादा सच्चा होता है तो राह खुद बनती है। अब इसे अपने जीवन से जोड़ो। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें बस एक एक कदम बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे हालात बदलेंगे और हमें मदद वहीं से मिलेगी जहां से हमने सोचा भी नहीं होगा। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल हार मानने वाले थे और अचानक किसी ने मदद का हाथ बढ़ा दिया, या फिर कोई नया अवसर सामने आ गया। यही है सच्चाई। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं तो बाहर की दुनिया भी आपको सहारा देती है। दोस्तों, नारसिंह की कथा हमें यह भी बताती है कि हर अन्याय का एक समय होता है। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर लेता है तभी उसका अंत होता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि बुराई बहुत बढ़ गई है तो निराश मत होना, क्योंकि उसका पतन भी उतना ही निश्चित है। अब जरा ध्यान से सुनो, हम सबके भीतर एक प्रहलाद भी है और एक हिरण्यकशिपु भी। जब हम सच्चाई और विश्वास के साथ चलते हैं तो हम प्रहलाद बनते हैं, लेकिन जब हम घमंड और स्वार्थ में आकर दूसरों को दबाने लगते हैं तो हम हिरण्यकशिपु बन जाते हैं। और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो हमारे भीतर का नरसिंह जागता है, जो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें किस ओर जाना है। दोस्तों, जिंदगी का असली मकसद ताकत जमा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के नरसिंह को जगाना है। जब भी आप अपने जीवन में किसी अन्याय के सामने खड़े होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, याद रखना, आप अकेले नहीं हो। आपके भीतर वो शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। तो दोस्तों, नारसिंह की ये सीख हम सबके लिए एक दीपक की तरह है। ये हमें याद दिलाती है कि सत्य कभी नहीं मिटता, भरोसा कभी नहीं हारता और न्याय कभी नहीं रुकता। दोस्तों, अब हम वो हिस्सा सुनने वाले हैं जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा है। इस कहानी और सीख के बाद सवाल यही है
हम इन शिक्षाओं को आज की दुनिया में कैसे लागू करें? कैसे इस भ्रम, डर और अन्याय के युग में हम खुद को मजबूत बनाएं और अपने जीवन को सही दिशा दें? सबसे पहली बात है, भय को पहचानो और सामना करो। आज की दुनिया में डर हर जगह है। नौकरी छूटने का डर, पैसा खत्म होने का डर, समाज क्या कहेगा का डर, रिश्तों में असफलता का डर। और यह डर हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन याद रखो, डर का सामना करने से ही शक्ति जागती है। प्रहलाद डर के सामने खड़ा रहा और उसी विश्वास ने नारसिंह को प्रकट किया। तो आज के समय में जब भी आपको लगे कि डर आपका मन घेर रहा है, खुद से कहो, मैं अपने विश्वास पर टिकूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। छोटे कदम से शुरुआत करो, चाहे वो नौकरी बदलना हो, अपनी क्षमता पर भरोसा करना हो या किसी मुश्किल बातचीत का सामना करना हो। धीरे धीरे आपका डर कम होगा और भीतर की शक्ति जागेगी। दूसरी बात है, सत्य और ईमानदारी का पालन करो। हमारी दुनिया में बहुत लोग आसान रास्ता चुनते हैं, झूठ, छल और शॉर्टकट। लेकिन यही रास्ता अंत में इंसान को कमजोर करता है। सच का पालन करना मुश्किल है, लेकिन यह स्थायी शक्ति देता है। सोचो, अगर आप हर निर्णय में ईमानदार रहेंगे, चाहे लोग विरोध करें, चाहे नुकसान हो, आपका विश्वास मजबूत होगा। लोग आपसे डर सकते हैं, पर आप कभी डरेंगे नहीं। यही प्रहलाद की सीख है। सत्य पर टिके रहो, न्याय के लिए खड़े रहो। तीसरी बात है, अन्याय के सामने चुप न रहो। आज भी बहुत से लोग देखते हैं कि कोई गलत कर रहा है, लेकिन चुप रहते हैं। याद रखो, चुप रहना कभी समाधान नहीं है। अगर आप अन्याय देखते हो तो अपनी आवाज उठाओ। यह छोटा कदम भी दुनिया में बड़ा फर्क ला सकता है, चाहे वो ऑफिस में हो, समाज में हो या परिवार में। चौथी बात है, भरोसा और धैर्य बनाए रखो। आज की तेज और बदलती दुनिया में लोग जल्दी हार मान लेते हैं। कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई बिजनेस फेल हो रहा, रिश्ते टूट रहे। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखो और विश्वास रखो कि मेहनत और सही कदम का फल मिलेगा, तो हालात धीरे धीरे बदलेंगे। यही नारसिंह का संदेश है। न्याय देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। पांचवी बात है, ताकत का सही इस्तेमाल सीखो। आज के समय में हम में से हर किसी के पास कुछ न कुछ ताकत है, ज्ञान, पैसा, पद, क्षमता। लेकिन असली परीक्षा यह है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों को डराने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सही काम करने के लिए। जब आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हो तो जीवन में संतुलन आता है और आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हो। छठी बात है, भरोसे और करुणा को अपनाओ। आज की दुनिया में लोग अक्सर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, मुकाबला करते हैं और अपने स्वार्थ में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार में दया, करुणा और भरोसा लाएं, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके निर्णय स्थिर होंगे और जीवन में खुशी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, अंदर के नारसिंह को जगाओ। हर इंसान के भीतर शक्ति है, हर इंसान में प्रहलाद जैसा विश्वास है। मुश्किल हालात, डर, अन्याय, असफलताएं, ये सब बाहरी दुनिया के खंभे हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर का नारसिंह जगाते हो, विश्वास, धैर्य, साहस, ईमानदारी, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार, आज की इस तेज तर्रार और जटिल दुनिया में सफलतापूर्वक और शांति से जीवन जीने का पूरा मंत्र इन 7 गहरे और अचूक सिद्धांतों में सिमटा हुआ है। अगर आप इन मंत्रों को अपने जीवन का आधार बना लें, तो कोई भी चुनौती आपको डिगा नहीं सकती। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी मंत्र है, डर का सामना करो, उससे भागो मत। याद रखिए, डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है, वह हमारे मन की एक कल्पना है। जिस पल आप डर की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, उसी पल डर की आधी ताकत खत्म हो जाती है। आगे बढ़ो और जो काम आपको डराता है, उसे हिम्मत से पूरा करके दिखाओ। दूसरा मंत्र है, अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाओ। झूठ और छल कपट हमें केवल अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन ये भीतर ही भीतर चिंता और अपराध बोध पैदा करते हैं। सत्य हमेशा भारी होता है। जब आप अपनी कथनी और करनी में ईमानदार होते हैं, तो आपको किसी भी नकली सहारे की जरूरत नहीं पड़ती और आपका मन हमेशा शांत रहता है। तीसरा सिद्धांत है, अन्याय के सामने कभी चुप मत रहो, बल्कि अपनी आवाज उठाओ। शांत रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत को सहना निश्चित रूप से कमजोरी है।
अगर आप अपने साथ या किसी और के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते तो आप अपनी आत्मा की ताकत खो देते हैं। निडर होकर अपनी बात कहना सीखिए, क्योंकि आपकी आवाज में बदलाव लाने की शक्ति है। हमारा चौथा मंत्र है खुद पर, अपने कर्म पर और समय पर भरोसा और धैर्य बनाए रखो। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। आपकी मेहनत भी तुरंत रंग नहीं लाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। धैर्य ही वह अदृश्य ताकत है जो आपको बुरे वक्त में टूटने नहीं देती। विश्वास रखो, सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पांचवा मंत्र है अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करो। चाहे वह आपकी पैसे की ताकत हो, आपके पदों की ताकत हो या आपकी शारीरिक ताकत, इसे अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने में बर्बाद मत करो। अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की मदद करने, समाज को बेहतर बनाने और रचनात्मक कार्य करने में करो। यही आपकी असली पहचान बनाएगी। छठा और सबसे सुंदर मंत्र, अपने जीवन को करुणा और दया से भर लो। यह दुनिया पहले ही कठोरता से भरी हुई है। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु बनिए। अगर कोई इंसान मुश्किल में है तो उसे आलोचना देने के बजाय सहानुभूति दीजिए। जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं तो वह रोशनी लौटकर आपके जीवन को भी जगमाती है। और सबसे आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है अपने भीतर के उस नरसिंह को जगाओ। हम सबके अंदर एक दैवीय अटूट शक्ति छुपी हुई है। यह वो ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है, जो हार को जीत में बदल सकती है। जब भी आप कमजोर महसूस करें तो उस भीतर की अग्नि को याद करो। जागो, खड़े हो जाओ और अपनी पूरी क्षमता के साथ इस जिंदगी के मैदान में डट जाओ। दोस्तों, इन 7 मंत्रों को सिर्फ सुनिए नहीं, इन्हें जिए। इन्हें अपने मन का संकल्प बनाइए। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो चिंता, डर और असफलता आपको छू भी नहीं पाएंगी। आपकी जिंदगी शांत, शक्तिशाली और बेहद सार्थक बन जाएगी। अगर आप इन 7 चीजों को अपनी जिंदगी में उतारो तो कोई मुश्किल, कोई अन्याय, कोई चुनौती आपको हरा नहीं सकती। आप सिर्फ नहीं जियोगे बल्कि सच्चाई और शक्ति के साथ जियोगे। यही है नारसिंह की कथा का आज के समय में सबसे बड़ा सबक। यही वो संदेश है जिसे सुनकर, समझकर और अपनाकर हम अपनी जिंदगी को स्थिर, मजबूत और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने पूरी ऑडियो बुक में सुना, नारसिंह की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आईना है। यह हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हथियारों या दौलत में नहीं होती, बल्कि हमारे विश्वास, साहस और धैर्य में होती है। जीवन में डर, अन्याय, असफलताएं और मुश्किलें आएंगी, लेकिन यह हमारी हिम्मत और सोच पर निर्भर करता है कि हम उनसे कैसे लड़ते हैं। हमारे भीतर हर समय 2 आवाजें रहती हैं, एक डर की और एक विश्वास की। और जब ये दोनों टकराते हैं तब हमारा भीतर का नारसिंह जागता है। यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। यही शक्ति हमें याद दिलाती है कि सत्य और न्याय हमेशा जीतेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आज की दुनिया में हमें यही सीख चाहिए। डर के आगे मत झुको, अन्याय के सामने चुप मत रहो और अपनी ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में करो। विश्वास और धैर्य ही वह मंत्र हैं जो किसी भी कठिनाई को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी जीवन में आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, याद रखना, आपके भीतर नारसिंह है, आपके भीतर प्रहलाद का विश्वास है। बस उस शक्ति को जगाओ, उसे अपनाओ और अपने जीवन को सही दिशा दो। और यही संदेश लेकर मैं आपके साथ इस ऑडियो बुक का अंत करता हूं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो बुक बाइट ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि सीखने और बदलने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। याद रखो, विश्वास रखो, डर को पीछे छोड़ो और न्याय के रास्ते पर डटकर चलो। यही नारसिंह की सबसे बड़ी सीख है।